कुश क्रंच प्रक्ष पुष्कर शांगली शाक जम्मू द्वीपों से समागत लक्ष लक्ष नृपालों की भीड़ एकत्र होने का कारण अवगत करा। समाचार कही जनता सुनाए, यही कारण महीत सब आए। महर्षिवर, इस भीड़ का कारण स्वयं मैं हूं, न कोई और है। ये धनुष यज्ञ महामहोत्सव आज और स्थौर है महाप्रभु। ये यज्ञ का मंडप बना था, थी जहां शिव चाप पूजा जानकी जननी पठाई, और था कोई न दूजा। फिर वाम कर सो ले धनुष सियलीपति मही पर किनारी, धनुष जो तोड़े चढ़ावे, बड़े मम मिथिला कुमारी। महापूज्य भगवान शंकर के आयुध का विघटन हो गया है, सीता का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हो गया है। क्या प्रारंभा मां पार्वती का पूजा पात्र पूजनीय गुरु महर्षि दधीच का स्मरण आर्यावर्त का गौरव धनुष खंडित हो गया। जिस महात्मा ने जनहित में जीवन का दान किया था, उनकी अस्थियों से निर्मित अजगों के द्वारा गुरुदेव भगवान शंकर ने त्रिपुरासुरों का विनाश किया था। एक कालखंड में यही धनुष गुरुदेव भगवान शंकर ने राजा जनक के पूर्वज देवरात को दिया था। जनक वंश में धनुष का नित्य पूजन होता रहा। स्वार्थी शीरद भज ने आज धनुष का खंडन करवा डाला। मैं जाऊंगा कैलाश, गुरु माता पार्वती पूछेगी पुत्र परशुराम मिथिला में अजगो कैसा है, तो माता को मैं क्या उत्तर दूंगा। पार्वत्या निज भरतुरायुधमिदं म्लानं यद्विरचितं निर्मोकेन च वासुकेन बलितं यत् सादरं नन्दिना भव्यं मे त्रिपुरार्यायुधमिदं तन्मन मथो नमाथिना सत्यं मम राम नाम विभुवं द्वैधा कथं दृश्यते। प्यारे बिना प्यारे ब्रह्मर्षि दधीच के अस्ति स्मर गुरुबंधु कुछ कहना कर क्या रो ये बिखर गई
जो है लड़िया उनको कैसे आए पिरो। अजगो तुमने देखा होगा धनुखंडन हार मनस्वी को। अजगो तुमने जाना होगा उस नर के हरि यशस्वी को। बोलो मेरे प्यारे पिनाक हो गए धराशायी कैसे। तुमसे रक्षित था सुरमंडल ये आन है विनशाई कैसे। कहा था मैया माने चलते समय अजगो को एक क्षण भी न्यारा मत होने दो। रहने दो शिखर पर ही प्यारे दुलारे को। इस भारत के भविष्य को किंचित मत खोने दो। आज अजगो खंडल खगर के हृदय फटता हमारा। टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। आज भारत भूमि पर नैराश्य का महल छा गया। आज मानो वक्ष पर है कौन वज्र चला गया। आशा कमलिनी पर तुषारा पात क्यों ढाया गया। भयंकर ज्योतित गगन में क्यों प्रलय घन छाया गया। आज मानवता फफक कर रो पड़ी बन बेसहारा। टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। प्यारे पिनाक अजगो तून टूटा फूटा ये भाग्य ही हमारा। अजगो तूल टूटा टूटा इस जग का सहारा है। आए किस निर्दयी ने तुम पर लगा कर हाथ इस भारत के भविष्य को न किंचित विचारा है। ये जग की चट्टाने क्यों न गिरिवर महेंद्र की अवश्य ही हुआ होगा रव भीषण करारा है। सूर्य चंद्र अग्नि पर गिर क्यों नहीं गए मयंक प्रलय मच जाती किंतु धरा में धैर्य धारा है। मां शैल जाके हृदय के दुलारे प्रभु चंद्रमौलेश्वर के प्राण प्यारे। करिमुख करों के क्रीडनक कांतिशाली नंदीगण नंदित सुर वंदित शक्तिशाली। ओ त्रिपुर मधु विनाशक दैत्य दल ध्वंसकारी। कहाँ है गई आज शक्ति तुम्हारी। प्यारे पिनाक आशुतोष के प्राण प्यारे माँ पार्वती के हृदय दुलारे। ये दुर्गति हो गई तुम्हारी और न तुमने मुझे पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। पहले भी जल था जीवन था। ये धरती थी अंबर नंदन था। ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था। हुआ नहीं पर त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था।
पर हंसता मधुमास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। मित्र तुम्हारे ना रहने की इन आंखों में तिनके साखर के, क्या हम कहने भर को ही थे। सेवक मित्र हितैषी घर के, लेने को बदला मैं लूंगा, शक्ति न कोई रोक सकेगी। पर अंतरतम में यह ज्वाला रह रह करके ही दहकेगी। बैरी तोड़ गया तुम तेरा और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। महान शोक वचन कठोरा कहु जल जनक धनुष कह तोरा। भगवान शंकर के पाप करना का भजन कराकर भवन खड़ा हो गया है। शीरक भाई अरे बताओ किसने तोड़ा धनुष? अकेला होया सात भजन विधान उसके भजन एक दिखाओ मूड। ये दिखावा मूढ़ आजू उल्टा मही जहाँ लग तो राजू। शीरक हंसी से धुलखंडार को मैं नेत्रों के समक्ष उपस्थित करना था, जहाँ तक तुम्हारा राज्य है भूल भुलट का विनाश कर देंगे। अतिधर्म तर देत न पनाही, कुटिल भूप हर्षे मान माजी। शब है दिलों के लोग शब जान जान की भीड़, हृदय न सब शाद कछु बोले श्री। हे देवता, श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही, कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा कार्य किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किससे डर सकता है। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किससे डर सकता है। वो कृपा ब्राह्मणों की जिस पर यह कार्य वही कर सकता है। आया सुका कहिए किन मोही, बार बार मुनि विनवऊं तो ही। आया सुका कहिए किन मोही, बार बार मुनि विनवऊं तो ही। मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान? राम, तुम रहस्यमयी शैली का प्रयोग कर रहे हो। तुमने कहा नाथ समुद्र भंजनारा भी है को, कौन है वो को की परिभाषा बड़ी कठिन। राम, नर सहस्रमो सुनो पुरारी, को एक हो धर्म वृद्धारी।
धर्मशील कोटिन मां कोई विषय विराग्रत होई कोटि विरक्त बद्ध श्रुति कही सम्यक ब्रह्म ज्ञान को उलहई राम। तुमने कहा वो दास है सबके प्रिय सेवक स्नीति मोरे अधिक दास पर प्रीति। दास क्या वो तो सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि सेवक सो यह जो करे सबका आदि करनी करी करी राजी। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अभ्यगम्य। सेवक का धर्म बड़ा गहन होता है, योगियों के लगन विवाह करता है। सब तो सेवक धर्म कठोरा धनुष बंधन आपने सेवा नहीं शत्रुता स्थापित की। तो सुनहु राम सुनहु राम जय शिव धन तारा शख सपा इक्ष्वाकु कुलभूषण काकुत्कन केसरी रुकुल के शार्दूल नरभुंग और राम जिसने भगवान बुद्ध धावन पिनाकमान मृत्युंजय कालकूट गरल के हरि प्रारी पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय गुरुदेव भगवान शंकर के पावन आयुध का खंडन किया, गोवर्धन चंद्र रजगौ का खंडन किया है। वह माहिष्मती नरेश कार्तवीर शास्त्रावर्धन के समान मेरा बैरी है। सो ये बिहारी समाजा नत मारा जय है साप राजा। धनुष नार को तुम स्वयं राज समाज से पृथक कर दो या राज समाज से स्वयं पृथक कर दे या वो स्वयं राज समाज से पृथक हो जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह समस्त राजागण मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन सितान बोल परख धरई अपमाने। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध महात्मा परशुराम जी की यह घोषणा हो गई। यही शिवधन तोरा सहस बाहु संसो रिपु मोरा सो बिलगाव बिहाय समाजा और नट मारे जई है सब राजा। महर्षि परशुराम जी के द्वारा सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की जा रही है। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक हुआ है जो सेवकाई करे। सेवकाई का प्रकार क्या है? जब जब बात आई तो शास्त्रों ने सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की। सेवा धर्मम परम गहना योगिनाम विरम्य। सेवक का धर्म योगियों के लिए भी अगम्य धर्म है। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के, तो एक पात्र विशेष कहता है सिर भर जाऊं उचित असमोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा।
कठोर धर्म हैं, उन सारे कठोर धर्मों में जो सेवक का धर्म है वो सबसे कठोर धर्म है। सबसे सेवक धर्म कठोरा। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के, तो कहा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना और सेवा धर्म कठिन जग जाना। आगम एक शब्द प्रयोग है। आगम, आगम माने शास्त्र, निगम वेद और पुराना, पुराण। शास्त्र, वेद और पुराण तीनों से पूछा गया तो तीनों ने एक ही उत्तर दिया, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना कि सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवक का धर्म कठिन धर्म, तो सेवक का धर्म योगियों के लिए अगम्य धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म और सेवक का धर्म सबसे कठिन धर्म। पुनः शास्त्र से पूछा गया कि निर्वाहन करने में ये जो सेवक का धर्म है कितना कठिन, कितना कठोर, कितना भारी है। तो शास्त्र ने फिर उत्तर दिया कि हर गिरि ते गुरु सेवक धर्म। हर माने भगवान शंकर, और हर गिरि, गिरि माने पर्वत, तो शब्द क्या बन गया, हर गिरि शंकर पर्वत। और भगवान शंकर का पर्वत कौन है, कैलाश के जले लासा। भगवान शंकर का पर्वत है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत बहुत भारी है, ये सर्वविदित है, लेकिन निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो हर गिरते गुरु सेवक धर्म। गुरु माने भाई, निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो हर गिरते गुरु भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से भी भारी है। जो सेवक का धर्म है निर्वाहन करने में कैलाश पर्वत से भी भारी है। पुनः शास्त्र से पूछा गया कि अगर सेवक की पहचान करनी है तो किन किन अंगों से की जाएगी, और अगर स्वामी की पहचान करनी है तो किस अंग से की जाएगी। तो शास्त्र ने उत्तर दिया, या सेवक कैसा होना चाहिए और स्वामी कैसा चाहिए। तो कहा सेवक कर पद नयन, कर हाथ की तरह, पद पैर की तरह, नयन नेत्र की तरह, विमल नयन सेवा सुधर्म। हाथ की तरह, पैर की तरह या नेत्रों की तरह, कर पद नयन सु। और स्वामी कहा मुख सो साहिब होए, तुलसी प्रीत की रीत भली सुख भी सराही। तीन अंगों से पहचान सेवक, एक अंग से पहचान स्वामी। मुख सो साहिब होए, मुखिया कैसा चाहिए, तो कहा मुखिया मुख सो चाहिए। कैसा चाहिए, मुख सो चाहिए। मुखिया मुख सो क्यों चाहिए, खान पान कर एक, लेकिन पाले पोसे सकल अंकुशी सहित प्रिय। मुखिया मुख की तरह क्यों, मुख भोजन करता है लेकिन अपने पास नहीं रखता है। क्या करता है, सारे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पाले पोसे, एक अंग नहीं सकल अंग। और आचार्य ने शब्द प्रयोग किया है सहित विवेक। विवेक के साथ सारे अंगों का पालन पोषण करता है। समाज के किस अंग को कब कहां कौन सी आवश्यकता है, मुखिया को ये बोध होना चाहिए। इसलिए शब्द प्रयोग किया गया सहित विवेक, पाले पोषण सकल अंग। विवेक के साथ सारे अंगों का पालन और पोषण मुखिया करता है। महर्षि परशुराम जी
कहते हैं कि सास बाऊ समसो रिप मोरा, धनुष तोड़ने वाला शास्त्रा बाऊ के समान मेरा भैरी है। मैं सोचने लगा कि शास्त्रा बाऊ में और धनुष तोड़ने वाले में क्या कोई किसी तरह की समानता है या हो सकती है, ये विचारणीय बिंदु है। और महर्षि कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कैसा है, साहस भाव सम शास्त्रा भाव के समान है धनुष तोड़ने वाला। तो मैं चिंतन करने लगा कि शास्त्रा भाव और धनुष तोड़ने वाला, इनमें कोई किसी तरह की समानता है या हो सकती है। शास्त्रा भाव एक दुष्प्रवृत्ति था, शास्त्रा भाव एक अनाचारी था, शास्त्रा भाव एक पापाचारी था, शास्त्रा भाव ब्राह्मण विरोधी था, शास्त्रा भाव संत विरोधी था, शास्त्रा भाव सनातन विरोधी था, शास्त्रा भाव अधार्मिक था। ये उसकी पहचान है। और महर्षि परशुराम जी कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला साहस भाव सम, तो क्या धनुष तोड़ने वाला भी ऐसा ही है जैसा शास्त्रा भाव था? विचार कर। धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है, धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों का पुजारी है, धनुष तोड़ने वाला संत सेवी है, धनुष तोड़ने वाला सनातन का पोषक है, धनुष तोड़ने वाला धार्मिक है। तो एक अधार्मिक और एक धार्मिक, क्या दोनों में समानता हो सकती है? एक ब्राह्मणों का विरोध करने वाला और एक ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला, ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, क्या दोनों में किसी तरह की समानता हो सकती है? एक संतों की सेवा करने वाला, एक संतों का विरोध करने वाला, क्या दोनों में समानता हो सकती है? एक धार्मिक एक धार्मिक, क्या दोनों में किसी तरह की समानता हो सकती है? और महर्षि परशुराम जी कहते हैं कि सास बाहु सम, तो समानता का इनका कोई अपना मानक होगा, कोई पैमाना होगा, कोई मापदंड होगा, कोई धरातल होगा, कोई धरती होगी, कोई आधार होगा, कोई शास्त्रीय प्रमाण होगा। मेरी समझ में बाल बुद्धि से नहीं आ रहा, तो चलो थोड़ा चिंतन होगा और समान कैसे है इसका एक निष्कर्ष, एक निरूपण सामने निकल करके आए। महात्मा जी प्रणाम। और सब दीपावली की शुभ मंगल कामनाएं आपको। दीप प्रज्वलित हो, प्रकाश आवश्यक है, प्रकाश का पर्व है। और दीप कैसा चाहिए? तो कहा राम नाम मणि दीप धर्म चीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाजलो जो चाहस उजियार। महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही है, बड़ा क्रोध है, लेकिन क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? किस कारण क्रोध है? अकारण नहीं, सकारण कारण। क्या कारण? धनुष टूट गया है। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। धनुष के टूटने पर आप क्रोध, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो बहुधन भी तोरी लड़का है कबहू ना सरिस। महाराज बाल्यावस्था में मैंने बहुत सी धनिया तोड़ी थी। जब बहुत तोड़ी थी तो बहुत क्रोध नहीं था। आज बहुत नहीं, एक टूटा है, लेकिन क्रोध बहुत है। तो क्या यही धन पर ममता, इस धनुष पर आपकी ममता है? और अगर ममता है, अगर ममत्व है, तो कई हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूज्यपाद प्रातः स्मरणी हम जानना चाहते कि यही धर्म पर ममता, यही हेतु क्या है? श्वेतांग लक्ष्मण
मैंने जनक से पूछा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोड़ा, तो अति डर उत्तर दे तरफ नहीं। तुम्हारे बड़े भाई राम ने कहा, नाथ शमदन भंजन हारा, होई ही कोई उपदास तुम्हारा। मैंने प्रश्न किया, धनुष किसने तोड़ा? उत्तर राम ने कहा, होगा कोई आपका दास। उत्तर अनिश्चय के धरातल पर है। तुम्हारा भाई राम एक प्रत्यक्षदर्शी है, तो उसे नाम बताना चाहिए, हमने धनुष तोड़ा। अथवा ऐसा कहा कहीं के मोही के अनुसार वो स्वयं कह देता, नाथ शंभुधन भंजन हारा, तब पदरत मैं दास तुम्हारा। और जब कोई मैं दास तुम्हारा कह दे तो दासों की निष्पत्ति हो जाती है और विशिष्टा द्वैत प्रमाणित हो जाता है, जिसमें दास्य भाव होता है, समर्पण का भाव होता है। सबके प्रिय सेवक स्नीति मोरे दिग दास पर प्रीति बड़ा प्यारा होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सोचा के आधार पर उसके अपराधों का भी मार्जन हो जाता है। लेकिन उसने तो उस बात को उलझा दिया, कहा होई क्यों एक दास तुम्हारा। अब तुम आ गए सुनि मुनि बचन लिखण मुस्काने, बोले परशुधई अपमानी। तुमने कहा, हमने उसे कहा था सेवक सो जो करे सेवकाई। तुमने कहा सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता, सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। सेवक का धर्म गहन है, कठोर है। मैंने भी यही कहा। उसने कहा, महाराज मैं दास, वो दास है। तो मैंने कहा सेवक भी नहीं है, क्योंकि करे स्वामी हित सेवक सोई। जो स्वामी का हित करे वही सेवक। अब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़कर मेरा कौन सा हित किया जो मैं उसे सेवक मान लूं? उसने मेरे गुरुदेव का धनुष तोड़ा है, इसलिए किसी भी कोण से वो सेवक और दास नहीं हो सकता। तुमने कहा सेवक कर पग नयन सो, हाथ की तरह है, पैर की तरह है, नेत्रों की तरह है। और मुखिया मुख सो हो, मुखिया मुख के समान होता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी शहीद विवेक। तो इस समाज में चारों वर्णों की व्यवस्था की है भगवान ने। ये वर्ण व्यवस्था वेद द्वारा निर्मित है और वेद भगवान द्वारा निर्मित है। तो ये वर्ण व्यवस्था भगवान द्वारा निर्मित है। यजुर्वेद में कहा, ओम ब्राह्मणोस्य मुखमाशीद बाहु राजन्या कृतः ऊरु तदस्य नवैश्य पदभ्यां वंशूद्रो जायत। विराट ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जंघा से वैश्य, चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। इसकी पुष्टि गीता में की। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। कुछ बौद्धिक अधिवादी लोग वर्ण व्यवस्था को मानव कल्पित मानते हैं, मानव निर्मित मानते हैं। ये उनकी बुद्धि का अतिरेक और भ्रमात्मक प्रचार है। वो वर्ण व्यवस्था को ही नष्ट करना चाहते हैं और हिंदुत्व के पोषक बनते हैं। जो हिंदुत्व का पोषक है वो वर्ण व्यवस्था को कभी नष्ट नहीं करना चाहेगा। इससे तो हिंदुत्व ही नष्ट हो जाएगा। जब वर्ण व्यवस्था नहीं होगी तो हिंदुत्व नहीं होगा। और वो हिंदुत्व चाहते लेकिन वर्ण व्यवस्था नष्ट करना चाहते। कैसे प्रतिनिधि हैं? हमें उन पर बड़ी लज्जा आती। ऐसे प्रतिनिधि जो बड़ा शिरमौर बनते हैं और वर्ण व्यवस्था को नष्ट करना चाहते, जो भगवान ने बनाई है वर्ण व्यवस्था। प्रत्येक धर्म में जातियां हैं, अनाज में जातियां हैं, वृक्षों में जातियां हैं, फलों में जातियां हैं, पक्षियों में जातियां हैं, सभी धर्मों में जातियां हैं। तो हमारे वर्णाश्रम व्यवस्था में जो वर्ण भेद है वो तो भगवान द्वारा निर्मित है, लेकिन यहाँ गणना नहीं है। मुख भोजन करता है, अपने पास नहीं रखता। आज तक कोई कह दे मुख ने भोजन किया हो, अपने पास रख लिया हो। भोजन पूरे शरीर को देता है, मुख अपने पास नहीं रखता। ये मुख का त्याग है। भुजा जो है पूरे शरीर की रक्षा करती है, मध्य भाग पोषण करता है और चरण सेवा करते हैं। चरणों में कांटा लगने पर हाथ बिना कहे वहां चला जाता है, कभी दांतों से कांटा निकालना पड़ता है। ऐसा परस्पर प्रेम है चातुर्वर्णों में। ब्राह्मण मुख है,
भुजा क्षत्रिय है, जंघा वैश्य है, चरण शूद्र है। ब्राह्मण मुख है, उसका जो ज्ञान है वो पूरे समाज के लिए, किसी एक के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए ज्ञान बांटता है। तो तुमने कहा कि मुखिया तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों ही जाए मानो। वर्णन आया, भगवान ने स्वयं कहा, कवे च भेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। सानुकूल तही पर मुनि देवा, जो छल छाड़ी करे द्विज सेवा, यही ते अधिक पुण्य नहीं दूजा। मन क्रम बचन विप्र पद पूजा, इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र रोष पावक सो जय भाई। तो ब्राह्मण मुख है, भुजा क्षत्रिय है, जंघा वैश्य, चरण शूद्र है। ऐसी परिकल्पना कितनी सुंदर है। अब मुख भोजन करता है, चरणों तक पहुंचाता है, चरण सेवा करते हैं। लेकिन अगर चरण कहने लगे बहुत दिन से मुख भोजन कर रहा है, अब हम भोजन करेंगे, तो क्या पैर भोजन कर पाएंगे? भोजन को नष्ट और कर देंगे, है? इसलिए ये वर्ण व्यवस्था बड़ी सुंदर है, इसको ऐसे ही सुचारुता से रहना चाहिए। वर्णाश्रम निज निज कर्म, अपने निरत वेद पथ लो। वेद पथ है ये जो वर्णाश्रम में नियुक्त रहे। तो श्रीचरण लक्ष्मण, मैं ब्राह्मण हूं और मैंने वेदाध्ययन भी किया। अग्रता चतुरो वेदा, पृष्ठता ससरो धनु, इदं ब्राह्मण इदं छात्रम शास्त्रादपि शरादपि। मैं ब्राह्मण हूं तो अग्रता चतुरो वेदा, मुख में मैंने चारों वेदों को धारण किया। फिर मैंने देखा वर्ण व्यवस्था पर कोई चोट करे, कोई हमारे सनातन पर चोट करे, तो पृष्ठता ससरो धनु, हमने पृष्ठभाग में ससर धनुष धारण किया। दो तोणीर शारण, पृष्ठता ससरो धनु, इदम ब्राह्मण, मुख में जो है ब्रह्म तेज है और हाथों में छत्र तेज है। इदम ब्राह्मण इदम छात्रम, शास्त्रादपि और शरादपि, शास्त्र और शस्त्र दोनों ही मैंने अनुकरण किए हैं। तुमने कहा कि महाराज सेवक का धर्म जो होता है वो बड़ा अच्छा है, अच्छा होकर दिखावे। उसने तो मेरे साथ वाक्चातुर्य किया, मेरा कोई हित नहीं किया, इसलिए न सेवक मानता हूं न दास मानता हूं। तुमने कहा सहस्रभाव समसोरिपु मोरा, कैसे शास्त्राभाव के समान शत्रु हो सकता है? शास्त्राभाव बड़ा दुर्गुणी था, पापी था, बिल्कुल सत्य है। शास्त्र कहता है, मैंने तो शास्त्राभाव को, शास्त्र क्या मैंने स्वयं मारा है? तो मैंने पापी जानकर ही तो मारा था। सास बाऊ सुरनाथ त्रिशंकु के इन राजमद दीन कलंकु, बड़ा कलंकी था, ब्राह्मणों से घोर शत्रुता रखता था, उनके आश्रमों को जलवाता था, उनके आश्रमों को खुदवाता था, गौओं का अपहरण करता था, निरीह संतों का वध कर देता था। ऐसा अभिमानी राजा था शास्त्राभाव। मैंने उसका विनाश कर दिया। मेरे आश्रम से पिता की अनुमति के बिना जबरदस्ती बलात् कामधेनु गाय का अपहरण करके ले चला। मैंने शास्त्राभाव का ससैन्य विनाश कर दिया। अपराधी था, ब्राह्मण द्रोही था, संत द्रोही था, पापग्नि था, क्रूर कर्मा था, इसलिए मैंने उसे मारा। अब तुमने कहा धनुष तोड़ने वाला क्या वैसा ही है? हो सकता है वैसा पापी नहीं होगा, ब्राह्मण से भी हो सकता है, संत से भी हो सकता है, सदाचारी हो सकता है। भाई मैंने तो ये नहीं कहा कि पापी है धनुष तोड़ने वाला, मैंने तो नहीं कहा कि अधम है वो, मैंने तो नहीं कहा ब्राह्मण द्रोही हत्यारा है। मैंने क्या कहा? सहस बाहु समसो रिपु मोरा। रिपु माने शत्रु, मैंने शत्रु है। अब कोई अच्छा व्यक्ति हो, एक बिंदु पर लड़ाई हो जाए तो दुश्मनी हो जाए, है? ये जरूरी थोड़ी कि बहुत बड़ा पापी हो तभी दुश्मनी हो। अब भाई कोई बात है, कोई ऐसा बिंदु आ गया है, तो ऐसा बिंदु आ गया है
तुमने कहा धनुष तोड़ने वाला बड़ा अच्छा है, बड़ा सद्गुणी है, बड़ा सदाचारी है, तुम जो कह रहे हो सकता वही हो, लेकिन उसने मेरे गुरुदेव शंकर भगवान का धनुष तोड़ा है, जो लोकोपकारी धनुष, त्रिपुरासुर विनाशक धनुष, विश्व मानवता का पोषक धनुष, भारतवर्ष की अस्मिता का रक्षक धनुष नष्ट कर दिया। इसलिए मेरा क्रोध, तभी मैंने कहा सहस बाहु सब सो रिपु, मोरा मेरे गुरुदेव का धनुष तोड़ा है तो मेरा बैरी है वो। अस्तु, तुमने कहा बहुधनु ही तोड़ी लड़काई, कबौन अश्री की ने गोसाई, जो तुमने धनुया तोड़ी थी वो तुम्हारे व्यक्तिगत मनोरंजन का विषय था, खेल खेल में तुमने धनु ही तोड़ी। अब ये धनुष शंकर जी का है, विश्व विश्रुत धनुष है, ममता नहीं, धनुष के प्रति हमारी श्रद्धा है, गुरुदेव से श्रद्धा है तो गुरुदेव के धनुष से भी श्रद्धा है। अस्तुरेंद्र बालक कालवश बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। यथा यथा ही पुरुषः शास्त्राश्रित गच्छति तथा तथा ज्ञानीयात् विज्ञानम शास्त्रोच्यते। जैसे जैसे मानव शास्त्रों के निकट पहुंचता है, स्वाध्याय करता है, निश्चित उसका विज्ञान उज्जवल होता है। आपने कहा कि तुम्हारे भैया ने, मैंने पूछा था कि क्या तोड़ा धनुष किसने तोड़ा है, और तुम्हारे भैया ने उसको उलझा दिया, अनिश्चितता की धरती पर उसको ला करके खड़ा कर दिया। हुई है कोई एक दास तुम्हारा कोई, और व्याकरण की दृष्टि से को अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए महाराज, कई बार अनिश्चितता में भी निश्चितता छिपी होती है। भैया ने जो प्रयोग किया है वहां 3 सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। देखिए, संदर्भ से जब शब्द काटे जाएंगे तो निश्चित है कि अर्थ दूसरा हो जाएगा। प्रश्न था कि कहीं तोड़ा, और उत्तर देने वाला अगर ये कह देता कि हुई है को, अर्थ दूसरा हो जाएगा। हुई है को, हमें क्या लेना देना, ढूंढो जाकर, या तो हुई है को। लेकिन संदर्भ से सारी बातें दी जाएंगी तो अर्थ निकल आएगा। धनुष किसने तोड़ा? हुई है को। लेकिन जब वो कहता है कि हुई है को एक दास तुम्हारा, अर्थ दूसरा हो गया कि नहीं हो गया? हुई है को, यह तो दूसरा हो गया। अब हुई है को एक दास तुम्हारा, हुई है को, इसमें उपेक्षा हो गई। शब्द, देखिए शब्द का खेल है हमारा, शब्द ब्रह्म है, और शब्द उपयुक्त स्थान पर बैठेगा तो तरंगे पैदा करेगा, अनुपयुक्त स्थान पर बैठेगा तो विषाक्त वातावरण हो जाएगा। हुई है को, हुई है को ढूंढो, और जब कहता है हुई है कोई दास तुम्हारा, महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका दास, आए सुखा कही किन मोही, क्या क्या है मेरे लिए, सीधा हो गया स्पष्ट। अरे को अनिश्चयवाचक है तो मोही ये निश्चयवाचक है। 3 सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। को अनिश्चयवाचक, हुई है कोई एक संख्यावाचक, और मोही निश्चयवाचक। ये शिष्टाचार की धरती है। अच्छा, दूसरे भाव में आपने पूछा था धनुष किसने तोड़ा, आपने कहा नाम बताना चाहिए था, और वो खड़े होकर कह देता कि धनुष मैंने तोड़ा, तो ये चुनौती हो जाती है, सम्मान के विपरीत हो जाएगा। धनुष किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा, अर्थ निकलता कि जो करना हो कर लो, कुछ बिगाड़ना हो लो, हमने तोड़ा, यह
स्वयं खड़ा मैंने तोड़ा नहीं। देखिए प्रकार देखिए, भाषा की शैली देखिए और शिष्टाचार का धरातल देखिए, शिष्टाचार की धरती देखिए। विश्व साहित्य में भरा ऐसा दर्शन कहीं देखने को मिलेगा नहीं। संसार में लोग छोटा सा कार्य करते हैं, पूछा जाए किसने, मैंने किया, हम मैं, उसका हम मैं आगे चलता, जिसने महत्वाकांक्षा, अभिमान, अहम, ये भाव छिपा। लेकिन जिसने इतना बड़ा कार्य किया है, जो कार्य हमारा त्रैलोक नहीं कर सका, और क्या कहता है कि नाथ, शब्द पहला देखिए, नाथ आक्रोश है ना, क्रोध है ना, तो क्रोध शांत करने की शैली देखिए। नाथ शम धन भंजन हारा, खुद है वो एक दास, आपका दास। ऐसा नहीं तो स्वीकार नहीं कर रहा, पर स्वीकार करने का प्रकार अलग है। आय स्वीकार कहीं क्यों अर्थ निकला कि जिस धनुष तोड़ने वाले को आप पूछ रहे हो, वो कहता है आय स्वीकार, काहे पूछ रहे हो, क्या क्या है मेरे लिए, मोही मोही वाले मेरी क्या क्या है, अर्थात ये खड़ा है, काहे पूछ रहे हो। व्यवहारिक जीवन में, व्यवहार जगत में, शिष्टाचार की धरती में, शिष्टाचार के धरातल में जो भाषा प्रयोग की जाती है, उसी का आश्रय लेकर के धनुष तोड़ने वाले ने आपके सामने अपनी प्रस्तुति दी। आपका प्रकार अलग है, आपका ठीक है। आप आगे जरा भरण व्यवस्था पर ठीक कहा, ब्रह्मवाणी का एक सुंदर निरूपण आपने किया। परमात्मा कहता है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, चारों वर्ण मेरी सृष्टि है, गुण कर्मों के अनुसार मैंने इसका विभाजन किया है, इसका बंटवारा किया है। आपने कहा एक वेद का भी सूत्र आपने पढ़ा, ब्राह्मणों मुखमासी बाहु, मुख ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, रक्षा का भार इसीलिए भुजाओं हाथों पर, क्षत्रिय रक्षक है, इसलिए जिस समय क्षत्रिय शब्द की परिभाषा दी गई तो कहा छताति कल त्रायति क्षत्रिय से शब्द भूने स्वरूपा, जो छत से पतन से रक्षा कर ले उसी का नाम तो क्षत्रिय, इसलिए उसके ऊपर छत धारण करवाया जाता है। छत से रक्षा करे, छतात करे। अब देखिए जरा, आपने बहुत अच्छा उसका निरूपण किया, आवश्यकता भी इसी की है। कैसे जुड़े, कुछ लोग जोड़ने के नाम पर यात्रा नहीं, तोड़ने वाला काम है, स्वयं से चिंते पर जोड़ने का नाम है। आप भी तो ऐसा नहीं जोड़ रहे हैं, आपकी भाषा तो बता रही कि जोड़ रहे हैं, जोड़ने वाले हैं आप, जोड़ते हैं आप, अच्छा जोड़ते हैं, तो ये जोड़ना कैसे हो गया? अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कब जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, वेग दिखाओ मूल न आचू, और उलटो हम धरती उलट देंगे। अब जब धरती उलटी जाएगी, हाँ अच्छी तरह जुड़ जाएंगे, जब धरती उलट जाएगी कोई रहेगा नहीं, तो सब परमात्मा से जुड़ जाएंगे। आपने कहा कि जोड़ना बिल्कुल निश्चित जोड़ने वाला ही काम होना चाहिए, और हमारा अभियान ही यही है, जोड़ने वाला, जोड़ने का ही काम है, जोड़ते ही हैं। और महाराज ब्राह्मण के संदर्भ में जो बातें मैंने रखी और आपने रखी हैं, हम ब्राह्मण विरोधी थोड़ा है, हम ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले हैं। आपने बाबा मन का एक आधा चरण श्लोक पढ़ा था, ब्राह्मणों जाए मानो ही
पृथिव्याम अधि जायते ईश्वरा सर्वभूतानाम धर्म कोशस्य मुक्तये उत्पत्ति रेव विप्रस्य मूर्ति धर्म शाश्वती साही धर्मार्थ उत्पन्नो ब्रह्म भूयाय। ब्राह्मण की उत्पत्ति ही धर्म की शाश्वत मूर्ति है, वही धर्म कोश की रक्षा करने में सामर्थ्यवान है। धनुष तोड़ करके ब्राह्मणों का विरोध नहीं किया गया है, धनुष तोड़ने वाले ने तो ब्राह्मणों का समर्थन प्राप्त किया है। अरे और छोड़ दीजिए, हम ब्राह्मण विरोधी थोड़ा है, हमारा जन्म हुआ, आपने ठीक कहा, हमारा जन्म हुआ ब्राह्मणों की कृपा से, हमारा नामकरण हुआ ब्राह्मणों की कृपा से, यज्ञोपवीत हुआ ब्राह्मणों की कृपा से, विद्याध्ययन किया ब्राह्मणों की कृपा से, यज्ञ रक्षा की ब्राह्मणों की कृपा से, धनुष टूटा अरे भैया, ब्राह्मणों की कृपा न होती तो क्या धनुष का खंडन होता? जब तक एक ब्राह्मण ने आदेश नहीं दिया है तब तक धनुष का खंडन नहीं हुआ है। अब आपका अपना प्रकार हो सकता है, ऐसा हो। आओ चलो छोड़ो इसको, थोड़ी चर्चा इस पर कर ले। आपने कहा कि धनुष तोड़ने, मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले में और शास्त्राभाव में समानता कैसे हो सकती है? तो एक पक्ष आपने स्वीकार किया, अच्छा लगा। आपने कहा शास्त्राभाव दुराचारी था, शास्त्राभाव पापाचारी था, संतों का विरोध करने वाला था, ब्राह्मणों का विरोध करने वाला था, इसलिए वो पापी था, मैंने उसको मारा, मेरा समर्थन है, आपने उसको मारा। और ऐसे लोग हो तो हमें बताओ, हम भी यही काम कर रहे हैं, हमारा उस पर कोई विरोध नहीं है। लेकिन आपने तत्काल कहा कि धनुष तोड़ने वाला शास्त्राभाव के समान है, ये बात थोड़ी खटक है। अब भाई आपने शास्त्राभाव का पूरा विवरण दिया, यदि हमारे गुरुदेव कहते थे कि हम इस विवरण पे ज्यादा नहीं जाते हैं, आपने उसका विवरण दिया। अब शास्त्राभाव की तरह धनुष तोड़ने वाला भी है, ये कैसे? शास्त्राभाव संतों को सताता था, वही तुम्हारा बिंदु है, तो क्यों भैया धनुष तोड़ने वाला भी संतों को सताता है? संतों को सताने वाला धनुष तोड़ने वाला। शास्त्राभाव ब्राह्मणों का विरोध करता था, तो क्या धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों का विरोध करता है? शास्त्राभाव सनातन का विरोध करता था, तो क्या धनुष तोड़ने वाला भी सनातन का विरोध कर रहा है? नहीं कर रहा है महाराज। इसीलिए मैंने पूछा कि शास्त्राभाव में और धनुष तोड़ने वाले में समानता कैसे हो सकती है? आपने रामचरितमानस का एक आश्रय लेकर के एक अध्याय पढ़ी थी शास्त्राभाव के अनाचार पापाचार के संदर्भ में। हमारी आपकी लड़ाई शास्त्र की लड़ाई है और जबरदस्ती की लड़ाई तो है नहीं। तो शास्त्राभाव ने अगर कृत्य किया तो शास्त्र ने उसकी निंदा की, आपने उसकी अध्याय पढ़ी थी। सहसभाव सुरनाथ त्रिशंकु तो कहीं न राजमदीन कलम, उसके साथ सब जुड़ा था कलम। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा, तो क्या ऐसा ही कुछ धनुष तोड़ने वाले के साथ जुड़ा है? धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा, शास्त्राभाव ने एक कृत्य किया, दोनों सामने रखे। अब शास्त्राभाव की निंदा हो गई, शास्त्र ने निंदा कर। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा, तो अगर समान है काम, क्योंकि धनुष तोड़ने वाला शास्त्राभाव के समान है, अगर समानता है तो वो कृत्य और ये कृत्य, धनुष का टूटना ये कृत्य है, तो धनुष तोड़ने वाली की भी निंदा होनी चाहिए जैसे शास्त्राभाव की निंदा। लेकिन यहां ऐसा नहीं, धनुष टूटा तो ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा और प्रभु ही प्रशंसा ही दे। दो शब्द हैं, प्रशंसा और आशीर्वाद। शास्त्राभाव ने कृत्य किया तो निंदा है सीधे सीधे, और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा तो प्रशंसा भी है। और कैसे समानता है, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रशंसा भी है और आशीर्वाद भी है। अरे भाई, सभा के समाज के
संत ऋषि मुनि महात्मा वित्त प्रशंसा किस बात की करेंगे? जब कोई काम अच्छा करेगा और शास्त्र निंदा करेगा तब। जब कोई अनुचित कार्य करेगा तो शास्त्राभाव ने अनुचित कार्य किया तो उसकी शास्त्र ने निंदा की, और धनुष तोड़ने वाले ने भी अगर अनुचित कार्य किया होगा तो शास्त्र उसकी निंदा करता। लेकिन शास्त्र निंदा नहीं कर रहा है। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु ही प्रशंसा ही देंगे। प्रशंसा भी है, इसका मतलब अच्छा कार्य। आशीर्वाद देने वाले संत है, ऋषि है, महात्मा है, विप्र है, इसका मतलब उसने अच्छा कार्य। भाई मेरी अपनी सोच है, अपना चिंतन है, हो सकता है आपका चिंतन कुछ और हो, लाइए उस पर कुछ बुद्धि। राजकुमार लक्ष्मण